हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो का टॉपिक होगा ट्रेंट रॉकेट्स वर्सेस नॉर्थर्न सुपरचार्जर्स। ये मैच होने वाला है लंदन केनिंगटन ओवल स्टेडियम पे 30 अगस्त को, वो भी रात के 10:30 बजे। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, बड़ा ही सुनहरा मौका है ग्रैंड लीग जीतने का। तो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में नहीं है, कौन से प्लेयर का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, कौन से प्लेयर का वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, कौन कौन से प्लेयर ट्रम्प कार्ड पीक हो सकते हैं, कौन से प्लेयर मस्ट पीक हो सकते हैं, किस प्लेयर को हमें कैप्टन बनाना चाहिए, किस प्लेयर को हमें वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, और ड्रीम 11 टीम देखेंगे। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, पूरा देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। तो चलिए शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो ये बैलेंस पिच है और पेसर्स को ज्यादा मददगार है। तो देख सकते हैं जो लंदन केनिंगटन ओवल स्टेडियम की जो पिच है वो बैलेंस पिच है। बैट्समैन और बॉलर दोनों को यहाँ पे अच्छा खासा मदद मिलती है। हाई स्कोरिंग मैच हो भी सकता है और लो स्कोरिंग मैच भी हो सकता है। वही अगर बॉलर्स की अगर बात करें तो पेसर्स को यहाँ पे अच्छा खासा एडवांटेज देखने को मिल सकता है। पेसर्स को यहाँ पे अच्छा खासा स्विंग देखने को मिल सकता है, लेकिन स्पिनर्स को ज्यादा टर्न नहीं मिलेगा, ज्यादा घुमाव नहीं मिलेगा। उस वजह से मोस्ट ऑफ द स्पिनर विकेटलेस भी रह सकते हैं। देन बात करेंगे पिच रिकॉर्ड की। तो देख सकते हैं आप लोग टोटल मैचेस इस ग्राउंड पर अभी तक 24 खेले गए हैं। जिन्होंने बैटिंग पहले की वो 12 बार जीती और जिन्होंने बॉलिंग पहले की वो भी 12 बार जीती है। मतलब देख सकते हो इस वाले ग्राउंड पर कुछ भी हो जाता है। टारगेट डिफेंड भी हो जाता है, टारगेट चेस भी हो जाता है, क्योंकि बैलेंस पिच है। बैट्समैन और बॉलर दोनों के लिए मददगार है। उस वजह से इस वाले पिच पर कुछ भी हो सकता है। मतलब इस वाले मैच में कुछ भी हो सकता है। टारगेट डिफेंड भी हो जाता है या टारगेट चेस भी हो सकता है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 152 है। हाईएस्ट टोटल की बात करें तो 180 है। लोएस्ट टोटल की बात करें तो वो है 80। देखो अगर ट्रेंट रॉकेट फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तो कम से कम 130 से लेकर 160 के बीच में टारगेट बन सकता है, क्योंकि ट्रेंट रॉकेट के पास उतना अच्छा बैटिंग लाइनअप नहीं है। वही अगर नॉर्थर्न सुपर चार्जर्स फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तो कम से कम 160 के ऊपर टारगेट जा सकता है, क्योंकि नॉर्थर्न सुपर चार्जर्स के पास बहुत ही बढ़िया तगड़ा बैटिंग लाइनअप है। देन बात करेंगे कि इस ग्राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में कितने विकेट्स गए। तो देख सकते हैं आप लोग इस ग्राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में 60 विकेट गए हैं। उसमें से पेसर्स ने 44 विकेट निकाली है और स्पिनर्स ने 16 विकेट निकाली है। मैंने आपको पहले कहा था कि इस वाले पिच पर पेसर्स को ज्यादा मदद मिलती है। तो देख सकते हैं जो लास्ट के 5 मैचेस खेले गए हैं इस वाले ग्राउंड पर, पांचों ही मैच में पेसर्स ने ज्यादा विकेट निकाली है एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। तो हो सकता है इस वाले मैच में भी पेसर्स ही ज्यादा विकेट निकाले। उस वजह से हम अपनी टीम में ज्यादा पेसर्स को ही पिक करेंगे, एक आध क्वालिटी स्पिनर्स को पिक करेंगे जो अच्छा खासा स्पिनर होगा। देन बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड की लास्ट के 5 सालों में। तो देख सकते हैं आप लोग ट्रेंट रॉकेट अभी तक 4 बार जीत चुकी है। वही नॉर्थर्न सुपर चार्जर्स अभी तक 2 बार जीत चुकी है। मतलब देख सकते हो ट्रेंट रॉकेट हमेशा से डोमिनेंट रही है नॉर्थर्न सुपर चार्जर्स के आगे। तो हो सकता है ये वाला मैच भी ट्रेंट रॉकेट्स ही जीत जाए। देन बात करेंगे ट्रेंट रॉकेट्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। टॉम बेंटन, जोई रूट, रिहान अहमद, डेविड विले, मार्कस स्टोइनिस, जॉर्ज, सैम बेन, मैक्स बेन सैंडरसन और लॉकी फर्गुसन। देन बात करेंगे ट्रेंट रॉकेट्स के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं टॉम बेंटन। इनका रिसेंट का स्कोर है 1, 32, 9, 11 और 49। हेड टू हेड की बात करते तो 3 मैच खेले 75 रन बनाए, वेन्यू पे 6 मैच खेले 74 रन बनाए। देख सकते हैं टॉम बेंटन एक अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए। कम से कम 4 से 5 बॉल ले सकते सेट होने के लिए। एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकते हैं। हालांकि इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि फ्लैट पिच हो या डिफिकल्ट पिच हो, कैसे भी पिच हो हमेशा से परफॉर्म करते आ रहे हैं। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो जो इन्होंने लास्ट के 5 मैचेस खेले इस वाले लीग में, 5 में से 2 ही बार अच्छा खासा नॉक खेला, बाकी के ईच एंड एवरी मैच में फ्लॉप होते आ रहे हैं। टॉम बेंटन शुरुआत के मैचेस में बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करते आ रहे हैं, लेकिन रिसेंट के मैचेस में बहुत ज्यादा फ्लॉप होते आ रहे हैं। जो इन्होंने लास्ट के 4 मैचेस खेले इस वाले लीग में, 4 में से 1 ही बार 32 का नॉक खेला, बाकी के ईच एंड एवरी मैच में फ्लॉप होते आ रहे हैं। बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर होते हैं और साथ ही में ये एलिमिनेटर मैच है तो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर होंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर सकते हैं। हालांकि इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि ये हर दूसरे तीसरे बॉल में शॉट मारने को देखते हैं। कभी किस्मत अच्छी हुई तो शॉट बाउंड्री के पार जाता है या तो सीधे फील्डर के हाथ में चला जाता है। साथ ही में ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं अपोनेंट टीम के बॉलर्स के अगेंस्ट। अपोनेंट टीम का बॉलिंग लाइनअप बहुत ही अच्छा है, उस वजह से ज्यादा कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हेड टू हेड में भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, 25 के एवरेज से रन बनाया, वेन्यू पर भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। मैं इनके ऊपर रिस्क लेना चाहूंगा। इनको ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 टीम में ट्राई करके चलूंगा, उससे ऊपर तो नहीं। अगर आपको रिस्क लेना हो तो 3 टीम में ट्राई कर सकते हो, उससे ऊपर तो नहीं। और कैप्टन वाइस कैप्टन तो बिल्कुल भी मत बनाना, चाहे ये फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे या सेकंड इनिंग में बैटिंग करे। ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 रन बना पाएंगे, उससे ऊपर तो नहीं। देन बात करेंगे जोई रूट। उनका रिसेंट का स्कोर है 25 प्लस 1 विकेट, 64 प्लस 0 विकेट, 76 प्लस 0 विकेट। हेड टू हेड की बात करते तो 2 मैच खेले 4 रन बनाया प्लस विकेट लेस रहा है।
वेन्यू पे 10 मैच के लिए 240 रन बनाए प्लस विकेट लेस रहे। देख सकते हैं जोई रूट एक अच्छे खासे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे देते हैं। बैटिंग की बात करो तो टेक्निकल बल्लेबाज है, शुरुआत में धीरे पारी खेलते हैं, संभल के खेलते हैं, जिम्मेदारी से खेलते हैं, शुरुआत से लेकर एंड तक ग्राउंड शॉट खेलना पसंद करते हैं। उस वजह से इनकी जल्दी विकेट चले जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाती है। हालांकि थोड़ा बहुत समय ले सकते हैं सेट होने के लिए, कम से कम 8 से 10 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए। एक बार सेट हो जाए फिर अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज हो जाते हैं। एक बार ये सेट हो जाए फिर इनका एडवांटेज ऐसा हो जाता है कि ये पेसर और स्पिनर दोनों को ही अच्छा खासा खेल लेते हैं। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो जो इन्होंने लास्ट के 3 मैचेस के लिए इस वाले लीग में तीनों ही मैच में डबल डिजिट का नॉक खेलते आ रहे हैं, तीनों ही मैच में अच्छा खासा परफॉर्म करते आ रहे हैं। 3 में से 2 बार तो इन्होंने 50 के ऊपर रन बनाए। जोई रूट जो है जिम्मेदार प्लेयर है, अपनी विकेट जल्दी फेंकते नहीं है, कम से कम इस वाले मैच में 40-50 रन तो बना ही देंगे। बॉलिंग की बात कर तो अच्छे खासे स्पिनर है, क्वालिटी गेंदबाज है। हालांकि इनका डिसएडवांटेज ऐसा हो जाएगा कि इस वाले पिच पर स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिलती है। लास्ट वाले मैच में इनको 3 ओवर डालने का चांस मिला था, तो उसमें से एक आध विकेट निकाल लेती है। लेकिन इस वाले मैच में हो सकता है इनको ज्यादा बॉलिंग करने का चांस ना मिले, 2 ओवर मिलेंगे उसमें से 1 विकेट तो निकाल लेंगे। हेड टू हेड उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, वेन्यू पर कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इन फॉर्म ऑलराउंडर है, मस्ट पिक हो जाते हैं हमारे लिए। ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों की अच्छी खासी दावेदार है। पूरे के पूरे 5-6 टीम में ट्राई कर सकते हो एज अ प्लेयर। अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है तो 4 से 5 टीम में भी ट्राई कर सकते हो, मस्ट पिक हो जाते हैं। देन बात करेंगे रिहान अहमद। उनका रिसेंट का स्कोर है 37 प्लस 3 विकेट, 10 प्लस 0 विकेट, 28 प्लस 2 विकेट। हेड टू हेड की बात करो तो 3 मैच खेले और 3 विकेट निकाली है। वेन्यू पे 2 मैच खेले और 2 विकेट निकाली है। देख सकते हैं रिहान अहमद भी एक अच्छी खासी ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे देते हैं। बैटिंग की बात कर तो अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, कम से कम 7 से 8 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए। एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकते हैं। हालांकि शुरुआत में स्लो नॉक खेल सकते हैं, थोड़ा बहुत टाइम ले सकते हैं सेट होने के लिए। हालांकि 1 डाउन आते बैटिंग करने के लिए, तो बैटिंग करने का तो चांस मिलता है, बहुत अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता है। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करो तो सिर्फ एक ही बार 10 का नॉक खेला, बाकी के दोनों ही मैच में अच्छा खासा परफॉर्म करते आ रहे हैं। 30-35 रन तो ये आराम से बना देते हैं। बॉलिंग की बात कर तो क्वालिटी गेंदबाज है, अच्छे खासे स्पिनर है, इनके पास वेरिएशन है। मोस्ट ऑफ द बैटर इनके अगेंस्ट कंफ्यूज रहते हैं, मोस्ट ऑफ द बैटर इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। पूरे के पूरे 4 ओवर डालते हैं तो अच्छे खासा एडवांटेज मिल जाता है। जो बैटर्स होते हैं वो इनके अगेंस्ट हिट करने की देखते हैं, उस वजह से अपनी गलत शॉट खेल बैठते और अपनी विकेट इनको फेंक देते हैं। कम से कम 2 विकेट तो निकाले लेंगे ईच एंड और मैच में परफॉर्म करते आ रहे बैटिंग और बॉलिंग दोनों से भी। ये भी हमारे लिए मस्ट पिक हो जाते हैं। ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, इनको भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, चाहे फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे या सेकंड इनिंग में बैटिंग करे, पूरा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। देन बात करेंगे डेविड विले। तो इनका रिसेंट का स्कोर है 2 प्लस 0 विकेट, 0 प्लस 1 विकेट, 0 प्लस 1 विकेट। हेड टू हेड की बात करें तो 2 मैच खेले और 3 विकेट निकाली है। वेन्यू पे 6 मैच खेले, 135 रन बनाए प्लस 3 विकेट निकाली है। देख सकते हैं डेविड विले भी एक अच्छे खासे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे देते हैं। बैटिंग की बात करें तो अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, कम से कम 5-6 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए। एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकते हैं। हालांकि 4th पोजीशन पे आते हैं बैटिंग करने के लिए, बैटिंग करने का तो चांस मिलता है, बहुत अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता है। बहुत बॉल मिल जाती है खेलने के लिए, बहुत टाइम मिल जाता है पिच को पढ़ने के लिए, बॉल को समझने के लिए, तो बैटिंग से तो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि कभी कभी ये 7वें 8वें पोजीशन पे भी आते हैं बैटिंग करने के लिए। कभी लास्ट वाले मैच में तो ये 4th पोजीशन पे आते हैं, कभी कभी मैक्स होल्डन आ जाते हैं 4th पोजीशन पे, तो बैटिंग से तो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। रिसेंट फॉर्म की अगर बात कर तो देख सकते हैं लास्ट वाले मैच में 4th पोजीशन पे आए थे बैटिंग करने के लिए, तो 2 रन बनाए थे, उससे ऊपर तो नहीं। बाकी के मैचेस में तो इनको बैटिंग करने का चांस नहीं मिला। बॉलिंग की बात कर तो अच्छे खासे पेसर है, क्वालिटी गेंदबाज है, इनके पास गति और वेरिएशन है, स्लोअर वन है, कटर है, यॉर्कर है, बाउंसर है, उस वजह से मोस्ट ऑफ द बैटर इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। हालांकि पूरे के पूरे 3 से 4 ओवर कर सकते हैं। अगर ये शुरुआत के पावर प्ले में ओवर डालते हैं तो इनके बॉल बहुत ज्यादा स्विंग हो जाते हैं, उस वजह से इनको विकेट मिल जाती है। लेकिन अगर ये मिडल ओवर में आते हैं बॉलिंग करने के लिए तो कुछ कह नहीं सकते, कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो जो इन्होंने लास्ट के 3 मैचेस के लिए इस वाले लीग में 3 में से लास्ट वाले मैच में विकेट ले रहे थे, बाकी के मैचेस में एक एक विकेट निकालते आ रहे। हेड टू हेड और वेन्यू पर भी कुछ खास इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। मैं इनके ऊपर थोड़ा रिस्क ले जाऊंगा, इनको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 टीम में ट्राई करके चलूंगा, उससे ऊपर तो नहीं। कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। देन बात करेंगे मार्कस स्टोइनिस। तो इनका रिसेंट का स्कोर है 12 प्लस 0 विकेट, 1 प्लस 1 विकेट, 0 प्लस 1 विकेट। हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू पर भी नहीं खेला। देख सकते हैं मार्कस स्टोइनिस भी एक अच्छी खासी ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे देते हैं। बैटिंग की बात करो तो अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, कम से कम 5-6 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए। एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकते हैं। हालांकि मार्कस स्टोइनिस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता
कि फ्लैट पिच या डिफिकल्ट पिच हो, कैसी भी पिच हो, हमेशा से परफॉर्म करते आ रहे हैं। साथ ही में पेसर और स्पिनर दोनों को ही खेलना पसंद करते हैं। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करो तो जो इन्होंने लास्ट के 3 मैच खेले, तीनों ही मैच में फ्लॉप होते आ रहे, कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस के भी कोई बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं होते। लास्ट वाले मैच में 5वें पोजीशन पे आए थे, कभी कभी 7वें या 8वें पोजीशन पे भी आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए। उस वजह से थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है, उस वजह से थोड़े बहुत मतलब कंफ्यूज रहते हैं, उस वजह से बैटिंग से कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते। बॉलिंग की बात करते हो अच्छे खासे पेसर है, हालांकि इनके पास गति नहीं है, लेकिन वेरिएशन है। वेरिएशन होने के कारण मोस्ट ऑफ द बैटर इनके अगेंस्ट अंडर प्रेशर होते हैं, उस वजह से अपनी विकेट इनको फेंक देते हैं। लेकिन लास्ट वाले मैच में इनको एक ही ओवर डालने का चांस मिला था, उसमें से विकेट लेस रहते हैं। इनके जो ओवर है वो जोई रूट को चले गए थे, लेकिन इस वाले मैच में जोई रूट को ज्यादा बॉलिंग करने का चांस नहीं मिलेगा, उस वजह से मार्कस स्टोइनिस कम से कम 2 से 3 ओवर डाल सकते हैं। लेकिन देख सकते हो जब भी इनको बॉलिंग करने का चांस मिलता है तो कम से कम एक आध विकेट निकाल लेते हैं। लेकिन मार्कस स्टोइनिस देख सकते हैं रिसेंट के फॉर्म में फ्लॉप होते आ रहे हैं बैटिंग से, लेकिन देख सकते हो मार्कस स्टोइनिस जो है वो मतलब जब भी नॉकआउट मैचेस होते हैं तो अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं, इस वजह से मस्ट पिक हो जाते हैं हमारे लिए। ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, कम से कम 3 से 4 टीम में ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाना है तो 2 टीम में ट्राई कर सकते हो। देन बात करेंगे जॉर्ज लिंडे, तो उनका रिसेंट का स्कोर है 3+2 विकेट, 12+0 विकेट, 0+1 विकेट, हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू पे एक ही मैच खेले, 25 रन बनाए प्लस 0 विकेट निकाली है। देख सकते हैं जॉर्ज लिंडे भी एक अच्छे खासे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे देते हैं। बैटिंग की बात करते हैं अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, कम से कम 4 से 5 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकते हैं। हालांकि 6 पोजीशन पे आते बैटिंग करने के लिए, थोड़ा लेट पोजीशन हो जाता है। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो जो इन्होंने लास्ट के 3 मैचेस के लिए इस वाले लीग में, तीनों ही मैच में फ्लॉप होते आ रहे हैं, क्योंकि जब भी बैटिंग के लिए आते तो अंडर प्रेशर होते हैं। साथ ही में जो जॉर्ज लिंडे है वो स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, ये जब भी बैटिंग के लिए आएंगे तो स्पिनर्स का स्पेल चालू रहेगा, उस वजह से ज्यादा कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, 15-20 रन बना पाएंगे, उससे ऊपर तो नहीं। बॉलिंग की बात कर तो क्वालिटी गेंदबाज है, अच्छे खासे स्पिनर है, लेकिन डिसएडवांटेज कैसी बात हो जाती है कि ये फ्लैट पिच है, और साथ ही में जॉर्ज लिंडे के जो बॉल है वो ज्यादा टर्न नहीं होते, उस वजह से बैटर्स इनकी जम के धुलाई कर सकते हैं। रिसेंट फॉर्म की अगर बात कर तो एक ही बार विकेट लेस है, बाकी के मैच में विकेट लेते आ रहे हैं, लेकिन इस वाले मैच में इनकी जम के धुलाई हो सकती है। हेड टू हेड उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, मतलब हेड टू हेड तो खेला नहीं है, वेन्यू पर एक ही मैच खेला और 25 रन बनाए, विकेट लेस रहे। लेना हो तो 2 से 3 टीम में ट्राई कर सकते हैं, उससे ऊपर तो नहीं। देन बात करेंगे सैम हाइन, उनका रिसेंट का स्कोर है 11-4-1-0 और 50, हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू पे एक ही मैच खेला और 16 रन बनाए। देख सकते हैं सैम हाइन भी एक अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, कम से कम 6 से 7 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकते हैं। हालांकि इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि ये 7 पोजीशन पे आते बैटिंग करने के लिए, थोड़ा लेट पोजीशन हो जाता है, जब भी बैटिंग के लिए आते तो ज्यादा बॉल नहीं मिलते खेलने के लिए, उस वजह से ज्यादा कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो जो इन्होंने लास्ट के 5 मैच खेले इस वाले लीग में, 5 में से सिर्फ एक ही बार 50 का नॉक खेला, जब इन्होंने 50 का नॉक खेला था तब ये 4थे या 5वें पोजीशन पे आए थे बैटिंग करने के लिए, उस वजह से इनको ज्यादा बॉल मिल गई थी खेलने के लिए, उस वजह से ज्यादा कुछ खास परफॉर्म कर पाए थे। लेकिन रिसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो जो इन्होंने लास्ट के 4 मैचेस खेलते आ रहे इस वाले लीग में, चारों ही मैच में फ्लॉप होते आ रहे, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा लेट पोजीशन पे आते, इजीली ड्रॉप कर सकते हो, एक आध टीम में ट्राई कर सकते हो, उससे ऊपर तो नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 10-15 रन बना पाएंगे, उससे ऊपर तो नहीं। मैं तो इनके ऊपर रिस्क लेना चाहूंगा, इनको ड्रॉप करके चलूंगा, इवन एक टीम में भी इनको पिक करके नहीं चलूंगा। देन बात करेंगे बैन, उनका रिसेंट का स्कोर है 17-76, 35 2 और 55, हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू पर भी नहीं खेला। देख सकते हैं बैन एक टेक्निकल बल्लेबाज है, शुरुआत में धीरे पारी खेलते हैं, संभल के खेलते हैं, जिम्मेदारी से खेलते हैं, शुरुआत से लेकर एंड तक ग्राउंड शॉट खेलना पसंद करते हैं, उस वजह से इनकी जल्दी विकेट चले जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत समय ले सकते हैं सेट होने के लिए, कम से कम 8 से 10 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज हो जाते हैं। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो जो इन्होंने लास्ट के 5 मैच खेले, 5 में से 3 बार अच्छा खासा नॉक खेला, लेकिन डिसएडवांटेज की ऐसी बात हो जाती है कि इन्होंने इस वाले लीग में ज्यादा मैच नहीं खेला, लास्ट वाले मैच खेला तो उसमें से भी 17 रन बनाए थे। ये भी 7वें-8वें पोजीशन पे आएंगे, ज्यादा बॉल नहीं मिलेगी, 10-15 रन बना पाएंगे, इजीली ड्रॉप कर सकते हो। देन बात करेंगे मैक्स होल्डर, उनका रिसेंट का स्कोर है 1-14-0-7 और 6, हेड टू हेड की बात करो तो 3 मैच के लिए 31 रन बनाया, वेन्यू पे एक ही मैच के लिए और 14 रन बनाया। देख सकते हैं मैक्स होल्डन भी एक अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, कम से कम 4 से 5 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकते हैं। हालांकि इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि इनकी कोई बैटिंग को कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, लास्ट वाले मैच में 9वें पोजीशन पे आए थे, कभी कभी ये 4थे या 5वें पोजीशन पे भी आते हैं बैटिंग करने के लिए। अगर ये 4थे या 5वें पोजीशन पे भी आते हैं बैटिंग करने के लिए तो बहुत जल्दी आउट हो सकते हैं, क्योंकि अपोनेंट टीम का बॉलिंग रहना बहुत ही अच्छा है। साथ ही में मैक्स होल्डन जो है वो
वो स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, उस वजह से गलत शॉट खेल बैठेंगे और अपनी विकेट फेंक देंगे। रीसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो जो इन्होंने लास्ट के 5 मैचेस के लिए इस वाले लीग में 5 ही मैच में फ्लॉप होते आ रहे, कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। हेड टू हेड में भी 10 के एवरेज से रन बनाया, वेन्यू पर भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, इजीली ड्रॉप कर सकते हो। इवन मैं तो इनको एक भी टीम में ट्राई करके नहीं चलूंगा। देन बात करेंगे बेन सैंडरसन, उनका रिसेंट का स्कोर है 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट और 0 विकेट। हेड टू हेड ने खेला, वेन्यू पे एक ही मैच खेला और विकेटलेस रहे। देख सकते हैं बेन सैंडरसन भी एक क्वालिटी गेंदबाज है, अच्छे खासे पेशर है, हालांकि इनके पास गति नहीं है लेकिन वेरिएशन है। स्लोअर वन है, कटर है, यॉर्कर है, बाउंसर है, उस वजह से मोस्ट ऑफ द बैटर इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। हालांकि पूरे के पूरे 3 से 4 ओवर कर सकते हैं। लास्ट वाले मैच में 3 ओवर डालने का चांस मिला था, उसमें से 2 विकेट निकाल ली थी। 2 ओवर पावरफुल में डाल सकते हो, 2 ओवर डेथ ओवर में डाल सकते हैं, चारों ही ओवर में ये अनप्लेबल हो जाते हैं। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो जो इन्होंने लास्ट के 2 मैचेस के लिए इस वाले लीग में दोनों ही मैच में विकेट लेते आ रहे हैं। हालांकि हेड टू हेड ने खेला, वेन्यू पर विकेट लेस रहे। अगर ये इस वाला मैच खेलते हैं तो कम से कम 2 विकेट निकाल लेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग में बैटिंग बॉलिंग करे या सेकंड इनिंग में बॉलिंग करे, कम से कम 2 विकेट तो निकाल लेंगे। कम से कम 3 से 4 टीम में ट्राई कर सकते हो। देन बात करेंगे लॉकी फर्गुसन, उनका रिसेंट का स्कोर है 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट और 1 विकेट। हेड टू हेड की बात करते तो 2 मैच खेले और 2 विकेट निकाली है, वेन्यू पे 2 मैच खेले और 2 विकेट निकाली है। देख सकते हैं लॉकी फर्गुसन भी एक क्वालिटी गेंदबाज है, इनके पास गति और वेरिएशन है, दोनों ही होने के कारण मोस्ट ऑफ द बैटर इनके अंडर प्रेशर होते हैं। बहुत वेरिएशन है इनके पास, क्वालिटी गेंदबाज है, उस वजह से अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। पूरे के पूरे 3 से 4 ओवर कर सकते हैं। हालांकि इनके 3 से 4 ओवर कोई फिक्स नहीं होते, कभी कभी ये पावर प्ले में आते हैं, कभी डेथ ओवर में आते हैं, कभी मिडल ओवर में आते हैं, लेकिन चारों ही ओवर में अनप्लेबल हो जाते हैं क्योंकि इनके पास वेरिएशन है। स्लोअर वन है, कटर है, यॉर्कर है, बाउंसर है, उस वजह से बैटर थोड़े बहुत कंफ्यूज रहते हैं इनके आगे और गलती की वजह से अपने गलत शॉट खेल बैठकर अपने विकेट फेंक देते हैं। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो जो इन्होंने लास्ट के 5 मैच खेले, 5 में से 2 बार विकेट लेस रहे, बाकी के ईच एंड एवरी मैच में विकेट लेते आ रहे हैं। हालांकि शुरुआत के मैचेस में 3-3 विकेट निकालते आ रहे हैं, लेकिन लास्ट के मैचेस में फ्लॉप होते आ रहे हैं, ज्यादा विकेट नहीं मिल रहे। लेकिन इस वाले मैच में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं, मस्ट पिक हो जाते हैं हमारे लिए, ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, वाइस कैप्टनसी के भी अच्छे खासे दावेदार है, कम से कम 3 से 4 टीम में वाइस कैप्टन बना सकते हो। देन बात करेंगे नॉर्थर्न सुपर चार्जर्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। जैक क्रॉली, डेविड मलान, डैन लॉरेंस, हैरी ब्रूक, डेविड मिलर, माइकल, सामित पटेल, टॉम, मैथ्यू पॉट्स, आदिल रशीद और जैकब। देन बात करेंगे नॉर्थर्न सुपर चार्जर्स के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं जैक क्रॉली, तो इनका रिसेंट का स्कोर है 17, 49, 55, 16 और 45। हेड टू हेड की बात करते तो एक ही मैच खेला और 30 रन बनाया, वेन्यू पर नहीं खेला। देख सकते हैं जैक क्रॉली एक अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, कम से कम 6 से 7 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकते हैं। हालांकि जैक क्रॉली अच्छे खासे बैटर है, इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि फ्लैट पिच हो या डिफिकल्ट पिच हो, कैसे भी पिच हो ये हमेशा से परफॉर्म करते आ रहे। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो जो इन्होंने लास्ट के 5 मैच खेले, 5 ही मैच में डबल डिजिट का नॉक खेला, अभी तक सिंगल डिजिट स्कोर पे आउट नहीं हुए। 5 में से 3 बार अच्छा खासा परफॉर्म किया, मतलब इन फॉर्म बल्लेबाज है, हेड टू हेड भी खेलना पसंद करते हैं। हालांकि जैक क्रॉली का डिसएडवांटेज ऐसा है कि अगर ये शुरुआत में 4 से 5 डॉट बॉल खेल ले तो अंडर प्रेशर आ जाते हैं, फिर अपनी गलती की वजह से गलत शॉट खेल बैठते हैं और अपनी विकेट जल्दी फेंक देते हैं। जैक क्रॉली जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं डेविड विले और लॉकी फर्गुसन के अगेंस्ट। अगर इन दोनों बॉलर्स के अगेंस्ट ये अच्छा खासा खेल लेते हैं फिर अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़े रिस्की पिक हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 ट्रिम में ट्राई कर सकते हैं, उससे ऊपर तो नहीं। कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना तो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकते हैं। देन बात करेंगे डेविड मलान, इनका रिसेंट का स्कोर है 3, 34, 22, 19 और 58। हेड टू हेड की बात करते तो एक ही मैच खेला 54 रन बनाया, वेन्यू पे 13 मैच खेलो 445 रन बनाया। देख सकते हैं डेविड मलान एक टेक्निकल बल्लेबाज है, शुरुआत में धीरे पारी खेलते हैं, संभल के खेलते हैं, जिम्मेदारी से खेलते हैं, शुरुआत से लेकर एंड तक ग्राउंड शॉट खेलना पसंद करते हैं, उस वजह से इनकी जल्दी विकेट चले जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाती है। हालांकि थोड़ा बहुत समय ले सकते हैं सेट होने के लिए, कम से कम 7 से 8 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए। एक बार ये सेट हो जाए फिर अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज हो जाते हैं, फिर तो ये चौके छक्के में डील करते हैं, फिर तो इनको आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर तो ये अपने गलती की वजह से आउट हो सकते हैं। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो जो इन्होंने लास्ट के 5 मैच खेले, 5 में से 4 बार डबल डिजिट का नॉक खेला, चारों बार अच्छा खासा परफॉर्म करते आ रहे, सिर्फ लास्ट वाले मैच में जल्दी आउट हो गए थे। डेविड मलान जो है वो चाहे फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे या सेकंड इनिंग में बैटिंग करे, कम से कम 40-45 रन तो बनाकर ही जाएंगे। हेड टू हेड खेलना भी पसंद करते हैं, वेन्यू पर भी खेलना पसंद करते हैं। हेड टू हेड में ज्यादा मैचेस नहीं खेले, एक ही मैच खेला था, 54 का नॉक खेला था और वेन्यू पर भी कम से कम इन्होंने 40 के एवरेज से रन बनाए। इस वजह से हमारे लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के अच्छे खासे दावेदार हो जाते हैं। पूरे के पूरे 6 टीम में ट्राई कर सकते हो एज अ प्लेयर, अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, अगर बनाना चाहते हो तो 4 से 5 टीम में भी ट्राई कर सकते हो। देन बात करेंगे डैन लॉरेंस, तो इनका रिसेंट का स्कोर है 8 + 0 विकेट, 8 + 0 विकेट, 37 + 0 विकेट। हेड टू हेड की बात करते हो 3 मैच खेले 104 रन बनाए प्लस विकेट लेस रहे।
वेन्यू पे 3 मैच खेले, 18 रन बनाए प्लस विकेट लेस रहे। देख सकते हैं डैन लॉरेंस एक अच्छे खासे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे देते हैं। बैटिंग की बात करते तो अच्छे खासे अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, कम से कम 4 से 5 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकते हैं। हालांकि इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि ये हर दूसरे तीसरे बॉल में शॉट मारने को देखते हैं, कभी किस्मत अच्छी हुई तो शॉट बाउंड्री के पार जाता है या तो सीधे फील्डर के हाथ में चला जाता है। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो जो इन्होंने लास्ट के 3 मैचेस खेले इस वाले लीग में, 3 में से एक ही बार 37 का नॉक खेला, बाकी के ईच एंड एवरी मैच में फ्लॉप होते आ रहे हैं, बहुत जल्दी आउट हो सकते हैं। बॉलिंग की बात करते तो अच्छे खासे स्पिनर है, हालांकि इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि इनको ज्यादा बॉलिंग करने का चांस नहीं मिलता। लास्ट वाले मैच में एक ही ओवर मिला था, उसमें से भी विकेट लेस रहते हैं, लेकिन उसके पिछले वाले मैच में इनको तो बॉलिंग करने का ही चांस नहीं मिला। हेड टू हेड खेलना पसंद करते, कम से कम 35 के एवरेज से रन बनाए, लेकिन वेन्यू पर फ्लॉप रहे हैं। लेना हो तो 2 से 3 टीम में ट्राई कर सकते हो, उससे ऊपर तो नहीं। देन बात करेंगे हैरी ब्रूक, उनका रिसेंट का स्कोर है 20, 56, 5, 11 और 31। हेड टू हेड की बात करते तो एक ही मैच खेलो 0 रन बनाया, वेन्यू पे 4 मैच खेलो और 40 रन बनाया। देख सकते हैं हैरी ब्रूक एक अच्छे खासा अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, कम से कम 4 से 5 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकते हैं। हालांकि 4th पोजीशन पे आते हैं बैटिंग करने के लिए, तो बैटिंग करने का तो चांस मिलता है, बहुत बॉल मिल जाती है खेलने के लिए, बहुत टाइम मिल जाता है पिच को पढ़ने के लिए, बॉल को समझने के लिए, तो बैटिंग से तो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो जो इन्होंने लास्ट के 5 मैच खेले, 5 में से 4 बार डबल डिजिट का नॉक खेला, 5 में से 3 बार अच्छा खासा नॉक खेला, सिर्फ एक ही बार सिंगल स्कोर पे आउट हुए। हैरी ब्रूक जो है वो अपनी विकेट जल्दी फेंकते नहीं है, संभाल के खेलेंगे, कैप्टन है तो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि हेड टू हेड और वेन्यू पर फ्लॉप रहे, लेकिन इस वाले मैच में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि नॉकआउट मैच में हैरी ब्रूक कभी फ्लॉप नहीं होते, कम से कम 50-60 रन तो बनाए देंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे या सेकंड इनिंग में बैटिंग करे, अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही में अपोनेंट टीम के पास कोई बॉलर है नहीं जो हैरी ब्रूक को जल्दी आउट कर सके, उस वजह से हमारे लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, पूरे के पूरे 5-6 टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। देन बात करेंगे डेविड मिलर, इनका रिसेंट का स्कोर है 30, 37, 0, 38 और 0। हेड टू हेड की बात करते तो एक ही मैच खेलो और 5 रन बनाया, वेन्यू पर भी एक ही मैच खेलो और 5 रन बनाया। देख सकते हैं डेविड मिलर एक टेक्निकल बल्लेबाज है, शुरुआत में धीरे पारी खेलते हैं, संभल के खेलते हैं, जिम्मेदारी से खेलते हैं, शुरुआत से लेकर एंड तक ग्राउंड शॉट खेलना पसंद करते हैं, उस वजह से इनकी जल्दी विकेट चले जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाती है। हालांकि थोड़ा बहुत समय ले सकते हैं सेट होने के लिए, कम से कम 8 से 10 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज हो जाते हैं, फिर इनको आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर तो अपनी गलती की वजह से आउट हो सकते हैं। एक बार ये सेट हो जाए फिर इनका एडवांटेज ऐसा हो जाता है कि ये पेसर और स्पिनर दोनों को ही अच्छा खासा खेल लेता है। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो जो इन्होंने लास्ट के 5 मैच खेले, 5 में से 3 बार 30 के ऊपर रन बनाए, 2 बार तो इनको बैटिंग करने का चांस मिला। डेविड मिलर को बैटिंग करने का चांस मिले तो 35-40 रन तो आराम से बना ही देते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे सेकंड इनिंग में बैटिंग करे, ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं हमारे लिए, मस्ट पिक हो जाते हैं। वाइस कैप्टनसी के भी अच्छे खासे दावेदार है, हालांकि हेड टू हेड और वेन्यू पर नहीं खेला, कम से कम 3 से 4 टीम में ट्राई कर सकते हो। देन बात करेंगे माइकल, उनका रिसेंट का स्कोर है 8, 6, 0, 0, 28। 2 मैच हेड टू हेड पे 2 मैच खेलो और 17 रन बनाए, वेन्यू पे एक ही मैच खेलो और 2 रन बनाए। देख सकते हैं माइकल भी एक अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, कम से कम 5-6 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकते हैं। हालांकि 6 पोजीशन पे आते बैटिंग करने के लिए थोड़ा लेट पोजीशन हो जाता है। इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि ये हर दूसरे तीसरे बॉल में शॉट मारने को देखते हैं, कभी किस्मत अच्छी हुई तो शॉट बाउंड्री के पार जाता है या तो सीधे फील्डर के हाथ में चला जाता है। इनको बहुत ज्यादा रन बनाने का प्रेशर होता है जब भी बैटिंग के लिए आते, डू और डाई जैसे सिचुएशन में आते हैं, और साथ ही में स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। ये जब भी बैटिंग के लिए आएंगे तो स्पिनर्स का स्पेल चालू रहेगा, उस वजह से ज्यादा कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो जो इन्होंने लास्ट के 5 मैच खेले, 5 में से सिर्फ एक ही बार 28 का नॉक खेला है, बाकी के ईच एंड एवरी मैच में सिंगल डिजिट स्कोर पे आउट हुए। एक बार तो इनको बैटिंग करने का चांस मिला, एक बार तो 0 पे आउट हो गए थे। इजीली ड्रॉप कर सकते हो, 1 या 2 टीम में ट्राई कर सकते हो अगर आपको रिस्क लेना हो तो। देन बात करेंगे सामित पटेल, उनका रिसेंट का स्कोर है 42 प्लस 0 विकेट, 0 प्लस 0 विकेट, 0 प्लस 0 विकेट। हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू पे 2 मैच खेले, 44 रन बनाए प्लस 5 विकेट निकाले। देख सकते हैं सामित पटेल एक अच्छे खासे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे देते हैं। बैटिंग की बात करते हैं अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, कम से कम 4 से 5 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकते हैं। हालांकि देख सकते हैं ये 7 पोजीशन पे आते हैं बैटिंग करने के लिए, बहुत ज्यादा लेट पोजीशन पे आते हैं बैटिंग करने के लिए, जब भी बैटिंग के लिए आते तो ज्यादा बॉल नहीं मिलती खेलने के लिए, उस वजह से ज्यादा कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते। हालांकि लास्ट वाले मैच में नॉर्थर्न सुपर चार्जर्स का बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो गया था, उस वजह से सामित पटेल जल्दी आ गए थे बैटिंग करने के लिए, उस वजह से 42 का नॉक खेल पाए। लेकिन इस वाले मैच में फ्लॉप हो सकते हैं, अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने आते हैं तो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं, सेकंड इनिंग में फ्लॉप हो सकते हैं। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करो तो 2 बार तो इनको बैटिंग करने का ही चांस नहीं मिला।
बॉलिंग की बात कर तो अच्छे खासे स्पिनर है, क्वालिटी गेंदबाज है, लेकिन डिसएडवांटेज की ऐसी बात हो जाती है कि फ्लैट पिच है तो इनके बॉल ज्यादा टर्न नहीं होंगे, उस वजह से बैटर्स इनकी जम के धुलाई कर सकते हैं। जो इन्होंने लास्ट के 3 मैचेस खेले इस वाले लीग में, तीनों ही मैच में विकेटलेस रहे। हालांकि हेड टू हेड ने खेला लेकिन वेन्यू पर खेलना पसंद करते हैं, अच्छे खासे प्लेयर है। अगर फर्स्ट इनिंग में आते हैं तो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। देन बात करेंगे टॉम, तो इनका रिसेंट का स्कोर है 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट। हेड टू हेड ने खेला, वेन्यू पर भी नहीं खेला। देख सकते हैं टॉम भी क्वालिटी गेंदबाज है, अच्छे खासे पेसर है, इनके पास गति और वेरिएशन है, दोनों ही होने के कारण अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता है। पूरे के पूरे 3 से 4 ओवर कर सकते हैं। हालांकि 3 से 4 ओवर इनके फिक्स नहीं है, कभी मिडल ओवर में भी डाल सकते हैं, कभी पावर प्ले में, कभी डेथ ओवर में, लेकिन कभी भी डालेंगे ओवर तो अच्छे खासे विकेट निकाल सकते हैं। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो जो इन्होंने लास्ट के 5 मैच खेले, 5 में से सिर्फ एक ही बार विकेट लेस रहे, बाकी के ईच एंड एवरी मैच में विकेट लेते आ रहे, मतलब इन फॉर्म गेंदबाज है, कम से कम 2 से 3 टीम में ट्राई कर सकते हो। देन बात करेंगे मैथ्यू पॉट्स, तो इनका रिसेंट का स्कोर है 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट और 3 विकेट। हेड टू हेड की बात करते तो 2 मैच खेले और 2 विकेट निकाले, वेन्यू पे 4 मैच खेले और 3 विकेट निकाले। देख सकते हैं मैथ्यू पॉट्स भी क्वालिटी गेंदबाज है, हालांकि इनके पास गति नहीं है लेकिन वेरिएशन है, स्लोअर वन है, कटर है, यॉर्कर है, बाउंसर है, उस वजह से मोस्ट ऑफ द बैटर इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। हालांकि पूरे के पूरे 3 से 4 ओवर कर सकते हैं, 2 ओवर पावर प्ले में डालेंगे और 2 ओवर डेथ ओवर में डालेंगे, चारों ही ओवर में ये अनप्लेबल हो जाते हैं। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो जो इन्होंने लास्ट के 5 मैच खेले, 5 में से लास्ट वाले मैच में विकेट लेस रहते हैं, बाकी के ईच एंड एवरी मैच में विकेट लेते आ रहे हैं, मतलब इन फॉर्म गेंदबाज तो है। अगर ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करने आते तो कम से कम 2 से 3 विकेट निकाल सकते हैं। सेकेंड इनिंग में इनको ज्यादा ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलता, क्योंकि जब भी बैटर्स अपोनेंट टीम के बैटर टारगेट चेस करने के देखते हैं, उस वजह से मैथ्यू पॉट थोड़े बहुत स्ट्रगल करते हैं, थोड़े बहुत अंडर प्रेशर होते हैं, उस वजह से विकेट नहीं ले पाते। रिसेंट हेड टू हेड की बात करते हैं, हेड टू हेड में भी फ्लॉप रहे, वेन्यू पर भी फ्लॉप रहे, लेकिन फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करने आते कम से कम 2 से 3 विकेट निकाल सकते हैं। वाइस कैप्टनसी के भी अच्छे खासे दावेदार है, अगर फर्स्ट इनिंग में आते हैं तो वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, कम से कम 3 से 4 टीम में वाइस कैप्टन बना सकते हो। देन बात करेंगे आदिल रशीद, उनका रिसेंट का स्कोर है 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट। हेड टू हेड की बात करो तो 4 मैच खेले और 3 विकेट निकाली है, वेन्यू पे 6 मैच खेले और 5 विकेट निकाली है। देख सकते हैं आदिल रशीद एक क्वालिटी गेंदबाज है, अच्छी खासे स्पिनर है, इनके पास भी वेरिएशन है, वेरिएशन होने के कारण अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता है। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो जो इन्होंने लास्ट के 5 मैच खेले, 5 में से 3 बार विकेट लेस रहे, बाकी के मैच में विकेट लेते आ रहे हैं। आदिल रशीद जो है वो अच्छे खासे स्पिनर है, लेकिन डिसएडवांटेज की ऐसी बात हो जाती है कि ये फ्लैट पिच है, स्पिनर्स को उतना टर्न नहीं मिलता, ज्यादा घुमाव नहीं मिलता, उस वजह से आदिल रशीद को ज्यादा विकेट नहीं मिल सकती। अगर इनको विकेट मिले तो फर्स्ट इनिंग में विकेट मिल सकते हैं, सेकंड इनिंग में इनके जम के धुलाई हो सकती है। हालांकि शुरुआत के मैचेस में 2-2, 3-3 विकेट निकालते आ रहे हैं, लेकिन रिसेंट के 4 मैचेस खेलते आ रहे हैं, चारों ही मैच में फ्लॉप होते आ रहे हैं, 4 में से 3 बार तो विकेटलेस रहे। हेड टू हेड और वेन्यू पर भी फ्लॉप रहे, जितने मैचेस के लिए उससे कम विकेट निकालिए, हार्डली अगर मिले तो मिले 1 आध विकेट मिल सकती है। मैं इनके ऊपर थोड़ा रिस्क लेना चाहूंगा, 1 या 2 टीम में ट्राई करके चलूंगा, उससे ऊपर तो नहीं। देन बात करेंगे जैकॉब, तो इनका रिसेंट का स्कोर है 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट। हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू पर भी नहीं खेला। देख सकते हैं जैकॉब भी एक क्वालिटी गेंदबाज है, अच्छे खासे पेसर है, इनके पास गति और वेरिएशन है, दोनों ही होने के कारण थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल जाता है। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो जो इन्होंने लास्ट के 5 मैच खेले, 5 में से 2 बार विकेट लेस रहे, बाकी के ईच एंड एवरी मैच में विकेट लेते आ रहे हैं। जो इन्होंने लास्ट के 4 मैचेस खेले इस वाले लीग में, 4 में से 2 बार फ्लॉप हुए, बाकी के 2 मैच में अच्छा खासा परफॉर्म करते आ रहे हैं। इन फॉर्म गेंदबाज है, ज्यादा से ज्यादा 2 विकेट निकाल पाएंगे, उससे ऊपर तो नहीं। देन बात करेंगे बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की, जोई रूट, रिहान अहमद, डेविड मलान और हैरी ब्रूक। देन बात करेंगे ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में, मार्कस स्टोइनिस, लोकी फर्गुसन, डेविड मिलर और मैथ्यू पॉट्स। देन बात करेंगे ग्रैंड लीग टीम के बारे में, जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। टॉस के 10-15 मिनट बाद मैं अपनी फाइनल टीम वहां पे दे देता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। मिलते हैं अगली वीडियो पे।